नमस्कार। भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक नंबर 36 से 40। अर्जुन ने कहा, मनुष्य की खुद की इच्छा नहीं है, फिर भी जबरदस्ती अगर वो किसकी प्रेरणा से पाप का आचरण करता है। मतलब अर्जुन का ये सवाल था कि अगर कोई व्यक्ति पाप करता है तो ऐसा कौन सा तत्व है कि जिसकी प्रेरणा से वो पाप करता है। तो भगवान ने 37वें श्लोक में जवाब दिया कि रजोगुण से उत्पन्न होने वाला यह काम ही क्रोध है और बहुत खाने वाला और महापापी है, और यह संसार में तू इसको दुश्मन जान। रजोगुण से उत्पन्न होने वाला 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इच्छाएं रजोगुण से उत्पन्न होती है। भगवान ने कहा ये बहुत खाने वाली और महापापी है। भगवान ने इच्छाओं को महापापी इसके लिए कहा क्योंकि इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से व्यक्ति की स्मृति में भ्रम होता है। स्मृति में भ्रम होने से व्यक्ति के बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य संपूर्ण नाश हो जाता है। इसके लिए भगवान ने उसको कहा कि ये संसार का ये दुश्मन है, तो जो गुण से उत्पन्न होने वाला काम, और ये बहुत खाने वाला और महापापी है। बहुत खाने वाला और महापापी इसके लिए कहा है क्योंकि एक इच्छा पूरी होती है कि जैसे भी, अभी मैं एक सादा उदाहरण दूं कि एक मेरा इलेक्ट्रिशियन था, तो उसने पहले भाड़े पे था, फिर बाद में खुद का घर लिया। 6 लाख का खुद का घर लिया। अभी 6 लाख का खुद का घर लेने के बाद भी जो उसके मन में और उसके घर वालों के मन में और इच्छा है कि अभी मैं फ्लैट ले लूँ, तो ये इच्छाओं का अंत नहीं होता है, ये हमेशा चलती रहती है। तो इसके लिए भगवान ने कहा है कि वह बहुत खाने वाली है। और महापापी इसके लिए कहा है क्योंकि इच्छा पूरी करने के लिए अगर व्यक्ति को कुछ गलत करना पड़े तो वो पाप होता है, इसके लिए उसको महापापी कहा है। अभी ये रहती किधर है? जैसे धुएं से अग्नि, मेल से आईना और से गर्भ ढका हुआ है, वैसे ही ये इच्छाओं और काम के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। मतलब ज्ञान जो है आत्मा का, वो ये इच्छाओं के अंदर छुप जाता है। और कभी भी तृप्त न होने वाला, मतलब जैसे मैंने उदाहरण दिया वो इलेक्ट्रिशियन का कि अभी घर लिया, फिर बाद में वो फ्लैट का सोचेगा, फ्लैट का ले लेगा, फिर बंगले का सोचेगा, बंगला ले लेगा, फिर बोलेगा कि मैं और 4 बंगला ले लूँ। तो इसके लिए भगवान ने कहा कि कभी तृप्त न होने वाला ये काम रूपी अग्नि नित्य का शत्रु है, हमेशा का वो दुश्मन है ये संसार का। और ज्ञानी का ज्ञान इनसे ढका हुआ है। ये रहता किधर है? तो इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके आश्रय स्थान है, और वहाँ से ये ज्ञान को ढक के जीवात्मा को मोह के अंदर रखता है। इसके लिए भगवान ने कहा कि इंद्रियों को वश रखना चाहिए। इंद्रियों जहाँ जहाँ इच्छाएं उत्पन्न करने देती है, वही इच्छाओं को दबाना है, इच्छाओं के पूर्ति में नहीं जाना है। सहज भाव में जो कर्म है वो करना चाहिए। अगर जो ऐसा करता है और आत्मा में अपना चित्त को प्रेरित करता है, स्थिर करता है, तो वो व्यक्ति हमेशा उसकी बुद्धि स्थिर रह के वो परम सुख को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण।